हेलो एवरीवन, मेरा नाम आनंद सिंह परमार है और त्रिवेणी कैरियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिमाइंडर की 5वीं क्लास। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 4 क्लास बना रखी हैं। पहली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए बेसिक रिमाइंडर पढ़ाया था, जिसमें पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर का यूज बताया था। दूसरी वाली में मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम। तीसरी जो हमारी क्लास थी वो फर्मेट थ्योरम की थी। चौथी जो क्लास थी वो हमारी यूलर थ्योरम की थी। आज जो हमारी 5वीं क्लास रहेगी, तो 5वीं क्लास में मैं आप लोगों को 3 थ्योरम पढ़ाऊंगा। एक विल्सन, दूसरी चाइनीज और तीसरी एलजेब्रिक। अब चलिए, तो पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी विल्सन थ्योरम। अब विल्सन थ्योरम का क्या होता है? तो विल्सन थ्योरम साहब ने कहा है हमसे कि किसी भी प्राइम नंबर का भाग वो प्राइम नंबर से एक कम हो। विल्सन थ्योरम साहब आए, विल्सन थ्योरम ने क्या है, फैक्टोरियल पे काम किया। तो उन्होंने कहा किसी भी संख्या या कोई भी प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का डिवाइड हम प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में भाग करेंगे तो उसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है? तो आप कहोगे सर -के 1। अब यह -के 1 या हम कह सकते हैं p-1। और p-1 क्या होगा हमारा? यही। तो एक उन्होंने कहा है किसके लिए? प्राइम नंबर के लिए। कैसा? देखो समझो पहले। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने कितना, 11, और यहाँ पे 11 से एक कम फैक्टोरियल 1। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि इसका आंसर क्या रख दो? सिर्फ -के 1। यदि माइनस में हम आंसर करते नहीं, मैंने पहली क्लास में बताया था, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे? 10। कैसे? 11 - 1 = 10। तो उन्होंने कहा हमसे, जो हमारी विल्सन थ्योरम साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी प्राइम नंबर में का भाग किसी प्राइम नंबर के फैक्टोरियल में भाग देंगे तो उसका मान कितना होगा? -का 1 और या p-1। ये उनकी एक थ्योरम है। दूसरा उन्होंने क्या कहा, अब जैसे प्राइम नंबर के कोई भी, मान लो कोई कंपोजिट नंबर आ जाए, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, तो कोई भी नंबर का मान यदि नंबर से एक कम है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो उन्होंने दो चीजें बोली हमसे, एक बोली ये और एक बोली क्या? तो क्या बोले हमसे? तो विल्सन थ्योरम के बारे में हम क्या जाने? तो विल्सन थ्योरम के बारे में हम यही जाने कि किसी भी प्राइम नंबर का भाग उससे एक कम प्राइम नंबर और फैक्टोरियल में, तो उसका डायरेक्ट मान कितना होगा? -का 1 या p-1। दूसरा वो बोले किस पे? कंपोजिट नंबर पर। दूसरे बोले वो हमसे क्या? कंपोजिट नंबर पर। कंपोजिट नंबर में उन्होंने कहा कि किसी भी कोई भी नंबर हो उससे जस्ट एक कम हो फैक्टोरियल, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या रख देंगे? हम 0 रख देंगे। कैसे? समझो पहले। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने कितना? 10, और यहाँ लिख दिया कितना? फैक्टोरियल 9। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 0 होगा। कैसे होता है? इनका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 0 से 10 से भाग देंगे, अपने आप पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो छोटी सी थ्योरम है, इन पर आधारित सवाल थोड़ी से ज्यादा बनते हैं। थ्योरम क्या है? मैंने फिर बताया है कि किसी भी प्राइम नंबर का भाग प्राइम नंबर एक के फैक्टोरियल से भाग देंगे, मैं भाग देंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा? -का 1 या p-1 आएगा। या दूसरा उन्होंने क्या किया कि किसी भी कंपोजिट नंबर का भाग कंपोजिट नंबर एक से भाग देंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। चलिए इन पर आधारित सवाल लगाते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है? अब यहाँ पे पहले ही सवाल कितना बढ़िया हो जाएगा अपना सरल अपने लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फैक्टोरियल 196 डिवाइड बाई 97। तो बताओ 197 अपने आप में बताओ कौन सा नंबर है? तो आप कहोगे सर प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर है, इसका भाग इसमें देंगे तो बताओ एक किसका प्राइम नंबर से एक जस्ट कम है, तो इसका आंसर कितना होगा? या तो -का 1। अब माइनस में हम आंसर करते नहीं, तो माइनस में आंसर नहीं करते तो किससे उसमें क्या जोड़ते? अपन भाजक से 197 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 196। कितना सरल है। विल्सन थ्योरम आने से ए वाले सवाल कितने सरल हो गए हैं। अगला देखिए, जैसे ए वाला सवाल है, देखो अब 72 फैक्टोरियल में है, प्लस कितना है? 8, और इसमें भाग देना हमें किससे? 71 से। इसमें भाग देना हमें किससे? 71 से। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते इसको बताओ? इसको हम ऐसा लिख सकते 71, 72 इंटू 71 इंटू फैक्टोरियल 70 और प्लस कितने? 8 अपॉन कितने? 71।
अब देखिए यदि आप लोगों को ये लग रहा हो कि फैक्टोरियल, तो मैंने इसके लिए आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, इसको जाइए आप लोग समझिए। अब इसका इसमें भागेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे इतना पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर जीरो क्यों, जीरो यहाँ पे कितना 1, इनका आंसर जीरो और प्लस 8, तो जीरो और प्लस, अब 8 में कितना का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, जीरो में 8 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8। समझे, जो फिर से बता दे रहे हैं, जैसे मान लो नहीं आया आप लोग को समझ में, देखो यहाँ पे भाई जी अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको फिर से बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हमारा 72 फैक्टोरियल में है और प्लस कितने हैं यहाँ पे 8 और डिवाइड बाई कितना है इसे 71 से। अब देखो हमें तो कितना पता है, हमें तो बस ये बता दिया गया है कि फैक्टोरियल 70 अपॉन कितना हो जाएगा 71, इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसका आंसर होगा -1 या -1 नहीं, या इसका आंसर कितना होगा 70। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसा 72 को कैसा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 72 इंटू 71 इंटू कितना फैक्टोरियल 70 अपॉन कितना 71, प्लस है तो प्लस को अलग लिख लो 8 अपॉन कितने 71, इतने। अब 71 से 71 में कितना जीरो बचा, यहाँ कितना बचा तो आप कहते सर 1, और यहाँ कितना बचा तो आप कहते 70, और 70 में जीरो का भाग देना तो जीरो, अब प्लस है तो जीरो और प्लस कितना 8, इसमें भाग देना है कितने 71 से, इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 आ जाएगा। आई बात समझ में, थोड़ा सा समझ में थोड़ी दिक्कत आएगी तो उसको 2 बार आप देखना, बढ़िया थ्योरम है। तो अब देखो तीसरा वाला सवाल कैसा है, तो ये सवाल हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखो इसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। क्वेश्चन कैसा है हमारा, फैक्टोरियल 30 माइनस 25 अपॉन कितना 31। अब देखो यहाँ पे हम अकेले सिर्फ इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर माइनस के 31 या माइनस के कितने 1 और माइनस के कितने 25 अपॉन कितने 31, -25 और -1 कितने हो गए -26, और माइनस के 26 में 31 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ गया 31 माइनस 26 इक्वल टू कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर इसका आंसर आएगा कितना। तो क्या है, मैंने कहा था कि यदि इसमें इसका इसमें इंडिविजुअल भाग देंगे तो कितना आएगा -1 या 30 में से इसको 25 को घटाओ तो कितना आ जाएगा 5। तो आप लोग इसका विदाउट पेन कॉपी भी इसका आंसर आप लोग दे सकते थे, या ऐसा लगा लो कि माइनस का 1 रख दिया यहाँ पे और फिर माइनस के 25 अपॉन 31 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को विल्सन थ्योरम थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। विल्सन थ्योरम में कुछ नहीं है, बस इतना है कि किसी भी प्राइम नंबर का भाग यदि हम प्राइम नंबर से एक कम फैक्टोरियल में देंगे तो उसका आंसर कितना होगा -1 या p-1, या जो हमारा अभाज्य संख्या उसे 1 कम आएगा, या फिर जिसमें हम भाग दे रहे हैं वही आ जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी उन पर आधारित ज़्यादा सवाल हमारे पेपरों में आए नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि सवाल का अभाव है। ये क्वेश्चन जितने भी हैं बढ़िया भी हैं, अगला देख लीजिए आप लोग। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन कैसा है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, फैक्टोरियल कितने हैं 40 प्लस 90 और बटे कितना 41, यहाँ पे 40 है, फैक्टोरियल 40 प्लस 90 और बटे कितना 41। हमें पूरी उम्मीद है कि इसका आंसर कितना होगा -1, या फिर यहाँ पे लिख लो कितना 40 और प्लस कितने 90 और बटे कितने कर दो भैया 41, कितने हो गए 130 और बटे कितना कर दो 41, यहाँ पे उससे कह के लिए ये कितना हो जाएगा -1 प्लस कितने 90 अपॉन कितने 40, तो कितने हो गए भाई 89 में किससे भाग दो 41, 41 दूनी कितने 82, 89 में से 82 गए तो आप कहोगे सर कितने आएंगे, तो इसका आंसर कितना 7। हाँ यदि विल्सन थ्योरम हमें नहीं आती है तो हम एसएससी से भी दूर हैं। चलो देखिए अगला देख लीजिए आप लोग, इसको भी समझ लीजिए कितना है। ऐसा है एक क्वेश्चन, फैक्टोरियल 101 -1 और माइनस के 10 अपॉन कितने 197। इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है, इसको चलो बाद में बता देंगे। क्योंकि इतना डिफरेंट थोड़ी रहेगा। चलो अगला देख लीजिए, 126 प्लस
126 और भाग किसका देना हमें 127। तो इसका पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर -1 और प्लस कितने 126 और भाग किससे करना हमें 127 से, कितना हो जाएगा 125 और बटे कितने 127, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 125। सरल है, कुछ ज्यादा कठिन है नहीं है। अगला देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको क्वेश्चन को। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। क्या है हमारा क्वेश्चन, फैक्टोरियल 5 बटे कितने 7, इसको निकालना है। अब हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो थोड़ा सा समस्या आएगी, कुछ नहीं आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ तो फैक्टोरियल है तो हमें तो पता है कि ये क्वेश्चन विल्सन से ही लगेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 5 बटे 7 है तो फैक्टोरियल आया, उसमें क्या और प्राइम नंबर भी आया है, तो क्या है। अब देखो यहाँ पे हमें, लेकिन हमें इतना पता है यदि हम 7 से भाग दे रहे हैं तो फैक्टोरियल में 6 होना चाहिए, और इसका आंसर या तो -1 होता, माइनस में आंसर नहीं करेंगे तो 7 - 1 इक्वल टू कितना होगा 6। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, आप कहोगे सर 6 होगा। अब 6 है हमारा ये आंसर, तो अब 6 बनाने के लिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर ऐसा लिख सकते हैं हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे कितने 7। तो इसका आंसर कितना होगा भाई बताओ 6। तो नहीं आई समझ में, फिर से समझा दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा बोरिंग है, हम खुद कह रहे हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 5 बटे 7, यदि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ इस थ्योरम लेकर आया हूँ। यदि एसएससी एग्जाम कर रहे हैं, बाकी भी वन एग्जाम में और भी एग्जाम की में ये कभी आएगी भी नहीं। देखो पहले थोड़ा सा समझो। अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 6 और बटे 7, इसका आंसर होता कितना, या तो देखो -1 होता है या 6 ही होता है। अब इसको, इस वाले को सवाल को हम इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बटे कितना 7, वैल्यू कितनी आ जाएगी आप कहोगे सर 6। बताओ इस 6 से इस 6 को काट दो, बताओ यहाँ पर बचा कितना, फैक्टोरियल 5 बटे 7 इक्वल टू कितना है 1। इतने पूरे का आंसर कितना आएगा आप कहोगे सर 1 आएगा। आई समझ में बात। क्या मैंने कहा, जैसे फैक्टोरियल 5 और बटे कितना करना, हमें 7 करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना हमें। इस फैक्टोरियल 5 को, इसको इसको हमें इसके बारे में तो पता है, तो इसका आंसर कितना होता है 6। इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया, तो इसको ले सकते हैं हम 6 इंटू फैक्टोरियल 5, उसमें भाग किसका दे रहा है हम 7 का, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, चलो यहाँ पे फैक्टोरियल 9/11। तो यहाँ पे कितना है क्वेश्चन अगला, फैक्टोरियल 9 बटे कितना 11। अब देखो यहाँ पे फिर से भाई हमें पता है विल्सन थ्योरम ने, विल्सन साहब ने क्या कहा कि यदि 11 है और फैक्टोरियल, तो इसका इसका 11 और बटे फैक्टोरियल 10, इसका मान कितना होगा, तो यही आ जाता था अब 10। क्यों, क्योंकि भैया फैक्टोरियल 11 यहाँ पे 10, इसका आंसर कितना -1 होता है। अब माइनस में आंसर करती नहीं, तो 11 - 1 इक्वल टू कितना 10। तो यहाँ से इसको थोड़ा समझो। अब देखो 10 हो गया। अब इस 10 को हम कैसा लिख सकते हैं, देखो फैक्टोरियल जैसे 10 है, 10 को लिख क्या कह सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसे रहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और बटे कितने 11 इक्वल टू कितना 10। मतलब 10 से ये 10 गए, तो हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 9/11 का मान कितना आएगा 1 आएगा। तो आप कह सकते हैं, तो हम आया भी आंसर। तो क्या है, फैक्टोरियल 9 अपॉन कितना 11 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 होगा। तो इसका मान भी कितना, तो आप कहोगे सर इसका मान 1, इसका भी मान 1। अब कितना है अपना फैक्टोरियल 4। अब देखो अगला देखो क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 14/17। तो इतने ही सवाल हैं, बहुत बढ़िया भी हैं। यदि आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा बढ़िया, इसको थोड़ा बस समझ लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, अपने आप आपको भी लगेगी बढ़िया थ्योरम है, बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ पे 17 है, तो हमें कितना पता है किसका मान बताओ, हम यहाँ पे 17 लिख देंगे, और 17 से एक कम कितना 16 है, इसका आंसर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 16 होगा। अब हमें तो चाहिए आंसर इसका है, लेकिन हमें ये पूछा गया है, तो देखो अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू कितने 15 इंटू कितने, अब फैक्टोरियल 14 चाहिए, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, फैक्टोरियल 14 अपन कितना 17। बस पूरे का आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 16, ऐसे लिख सकते
16 को, क्योंकि हमें इसका मान पता है इतना होता है। बताओ यहाँ से चाहे तो भाग दे दो, इसमें 17 से इसमें भाग दिया तो कितना आ गया आपका सर -k1, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा -k2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस 1 × 2 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, तो 2 × फैक्टोरियल 14 अपॉन कितने 17 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, और 2 का इसमें भाग दे दें कितना जाएगा 8। हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 14/17 इक्वल टू कितना 8। अब तो इस प्रकार के आप जितने भी इस टाइप के सवाल चाहो तो उतने आप लोगों पे बन सकते हैं। ए पेपर में 1-2 बार पूछ भी चुका है एग्जामिनर, तो इसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए कितना 8। तो विल्सन थ्योरम से भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विल्सन थ्योरम इतने ही पर्याप्त है आप लोगों को जानने के लिए कि कंपोजिट नंबर का भाग देते शून्य, उस पर कोई सवाल का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे चाइनीज थ्योरम। अब चाइनीज थ्योरम में क्या है कि अब चाइनीसी थ्योरम से हमें फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम तीनों के लगाने का, यदि आप लोगों ने तीनों क्लास ली होंगी तो आज ये चाइनीज थ्योरम भी आपको समझ में आई, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब नहीं है। कैसा है, अब चाइनीज थ्योरम का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया यहाँ पे, जिससे हमने कहा आपकी जैसे 10 है, 10 का भाग दिया हमने किसमें 91 में। तो एक तरीका तो ऐसा है जो हमें आता है, तो पहले उसको भी समझ लो कैसा आता है हमें। हमें आता है कि 10 का भाग यदि हम 91 में, देखो ये तो सरल है, ये तो इजीएस्ट फॉर्म है, तो आप इसमें तो सीधा सीधा भी भाग आप दे सकते, कोई भी भाग दे सकते, लेकिन थोड़ा सा यदि लेवल वाले सवाल आ जाते तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता। तो 10 है, अब 10 में 91 से भाग दोगे तो सबको पता है कितना आएगा इसका रिमाइंडर, तो आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर आएगा कितना 1, कितना आएगा इसका रिमाइंडर 1। लेकिन चाइनीज है, अब चाइनीज तो पता ही है, तो चाइनीज सारा आए, तो चाइनीज ने क्या बताया हमसे कि इसको आप लोग इसको चाहो तो इसके ऐसे फैक्टर करो ताकि एक को प्राइम रहे 2 और इंटू 5। अब जैसे हम मान लो हमने 91 है, 91 में 2 से भाग दिया, तो बताओ रिमाइंडर क्या आया, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर कितना, तो आप कहोगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। और 91 में यदि इसके दूसरे फैक्टर से भाग दिया तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर इसका भी आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 1। यदि दोनों बार में, इसको बोलते हाँ चाइनीज को एक बोलते पर एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ मेथड भी बताएंगे। एलसीएम एचसीएफ मेथड क्यों बोलते, यदि हमने सक्सेसिव रिमाइंडर पढ़ा होगा, अगली क्लास में सक्सेसिव रिमाइंडर की पढ़ाने वाला हूँ, मैंने ऑफलाइन में तो कई लोगों को पढ़ा दिया है। एलसीएम और एचसीएफ मेथड भी बोलते हैं चाइनीज को। क्या है दो, सबसे पहले फिर बता दें कि 91 में यदि हमने 10 से भाग दिया, सीधे सीधे यदि आप भाग दोगे तब भी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका उत्तर 1 बचेगा। लेकिन चाइनीज बोले हमसे इनके जो डिवीजर हैं या भाजक हैं उसको हम ब्रेक ऐसा करेंगे कि ताकि आपस में क्या हो, आपस में वो दोनों क्या हो, तो आपका उत्तर को प्राइम हो, आपस में भी दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो उनका भाग देंगे। अब देखो 2 का 91 में भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 1, 91 में 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 1। यदि दोनों के रिमाइंडर एक ही बचे हैं तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो हम कहेंगे 1। कैसे दोनों के रिमाइंडर वो भी अभी आपको बता देंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम आती है इसलिए लोग इसको कम पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि फाउंडेशन में सब कुछ पढ़ना चाहिए। अब अगली जो भी हमारी थ्योरम हो जाएगी, जैसे कुछ भी लिख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कुछ भी लिख लो, जैसे मान लो 125 है, इसमें भाग देना हमें 21 से, तो आप लोग को वैसे भी आता होगा कैसे, देखो यहाँ पे 21 में किससे भाग दो भैया 125 में, कितने 25 पंचे 21, वो सॉरी 21 से भाग दे, 21 पंचे कितने, तो आपका साथ 105, तो रिमाइंडर कितना बचा 20। तो रिमाइंडर कितना बचा अपना, शेषफल कितना बचा, तो शेषफल बचा 20। अब दो थोड़ी सी समझना, कंसंट्रेशन अच्छे से रखना। अब क्या है, जैसे मान लो अब जो चाइनीज आए वो बोले रुक जाओ भाई इसको हम ब्रेक करके तोड़ के बना बताएंगे, तो इसको कैसे तुमने तोड़ दिया 3 और 7 में, तो कैसा हो गया, एक बार 125 का भाग दो 3 में, बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप आओगे सर शेषफल बचेगा 1। 124 तो कटते नहीं,
भाग 2 बचेगा, सॉरी। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल बचेगा कितना, 3 से 4 12, 3 का 3। अब यदि 125 में 7 से भाग दिया तो कितना बचा, 5। तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 से भाग दिया कितना, 7 एकम 7, 12 में 7 कितने 5, 55 77 49, और ये कितने बचे, 6 बचे। अब देखो यहाँ पे 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 6, और 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 2। तो ऐसा करने में, अब देखो ऐसा तो है नहीं है कि रिमाइंडर अलग अलग आ सकते हैं, तो रिमाइंडर बनाने के लिए अब किसी भी, देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये 7 है, एक तो भाजक हमारा 7 है और एक भाजक हमारा 3 है, तो किसी से भी शुरू करो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 7, 7 में मान लो 1 7 एकम 7, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया भैया, 6। तो 7 एकम 7 और 7 और 6, तो आप कहोगे सर 13। अब इस 13 में यदि तुम 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 2 बच गया, तो हमारा शेषफल कितना बचना चाहिए, 13। लेकिन देखो यहाँ पे देखो पहले 6 अलग, ए भी 2 अलग है, 6 में 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर क्या होगा, इसका 7 इंटू कितने 1 और प्लस कितने कर देंगे हम, 6। तो 7 एकम 7 और 7 और 6 13। अब 13 में 3 से भाग दो तो कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहोगे सर 3 बचेगा। तो ये हमारी संख्या मान्य नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, 7 का अगला देंगे, अगला संख्या अगला गुणा, 7 इंटू 2 और प्लस कितने कर देंगे, 6। 7 दूनी 14, 14 और 6, तो आप कहोगे सर 20। अब 20 में तुम 3 से भाग दो और रिमाइंडर 2 बच गया, तो फिर हमारा शेषफल यही होगा। ये हमसे कौन बोले, ये बोले हमसे चाइनीज साउंड। हमें पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। क्यों, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो बहुत से विद्यार्थी को, 95% विद्यार्थी को ये समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ क्या है, कि फिर से समझो एक बार, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या है अपनी संख्या। जैसे 125 है, तो यहाँ पे जैसे 125 है, इसमें भाग किससे देना हमें, 21 से। तो वो कहते हैं इनके ऐसे को प्राइम कर लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना कर लो, 7। अब 125 में, जैसे अपना 125 है, 125 में हम 3 से भाग दिया, तो तब शेषफल क्या आएगा, तो हमें पता है कि शेषफल आया कितना। और इसी में 125 में किससे भाग दिया, 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, 6। लेकिन देखो हमने यहाँ एक्चुअल में देखा तो रिमाइंडर बचा था कितना, 20। तो अब क्या करते, किसी से भी शुरुआत कर सकते, आप 3 से शुरुआत कर सकते या 7 से कर सकते, किसी से भी शुरुआत कर सकते। यदि हम उत्तरोत्तर हमने उत्तरोत्तर रिमाइंडर पढ़ा होता पहले तो आपको ये थोड़ी सी समस्या नहीं आती। हमने क्या किया, 7 का पहला गुणज लिया, 7 एकम 7, 7 का पहला गुणज लिया और रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो 7 एकम 7 और इसका रिमाइंडर जोड़ दिया तो कितने, 6। तो 7 और 6 13। अब 13 में हमने भाग देके देखा 3 का, 3 का इसमें भाग देंगे, यदि शेषफल 2 बच गया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए था, 13। लेकिन हमने 13 में, अदो 13 मान लो, 13 में तो 7 से भाग देंगे कितना आएगा, बचेगा 6। लेकिन 3 का भाग देंगे तो कितना बचना चाहिए, बच रहा है यहाँ पे 2, तो हम 13 अपनी मान नहीं सकते। तो अगला हम क्या करेंगे, इसी 7 का अगला मल्टीपल लेंगे, 7 इंटू 2 और जोड़ेंगे कितना अपना रिमाइंडर, 6। तो 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने, 20। अब यदि हमारा रिमाइंडर 20 है, तो यहाँ पे अब 20 है, अब 20 में हमने किससे भाग दिया, 7 से भाग दिया, 20 में हमने 7 से भाग दिया। तो यहाँ पे 20 में 7 से भाग दिया तो कितना आएगा, 6। और 20 में 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे सर वो हमारा रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ये बोले हमसे चाइनीज साबुन। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई बात समझ में, तो अच्छी बात है, समझ में आ गई तो बढ़िया है। फिर से बता दे रहा है, यदि हम इस पूरे में भाग देंगे, अलग से भाग देखो, अब इतने छोटे छोटे तो पेपर में आते नहीं है, जो पेपर में आते तो चाइनीज से भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम यूलर से भी परेशान हो जाते, लगाते लगाते फॉर्मेट से भी परेशान हो जाते, उसमें कभी कहीं ना कहीं चाइनीज थोड़ा सा आप लोगों को मदद करेगी। अगला भी देख लेते, और भी बता दे रहा है आप लोग। जैसे मान लो कितना है, चलो यहाँ 290, इसमें भाग दे रहे हैं हम 63 से, 290 है, इसमें भाग दे रहा है हम किससे, 63 से। तो जेन्युइन भाग देंगे हम 263 में किससे, 290 से। कितनी बार जाएगा बताओ, 3 बार, 6 चौका 24, 4 बार चला जाएगा, 4 3 12, 6 24, 24 और 1 आपको सर 25। 10 में से 2 गए 8 बचे, 8 में से 5 गए कितने बचे, 3।
तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 38। देखो यहाँ पे 290 में हमने 63 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच रहा हमारा, तो आप कहोगे रिमाइंडर बच रहा हमारा 38। अब यदि इसी वाले सवाल को यदि हम किससे लगाएं, इसी वाले सवाल को यदि हम अपनी चाइनीज थ्योरम से लगाएं तो बताओ कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा हम पे, तो चलो देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे अब 290 है तो 290 के फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा बताओ वहां, आप कहोगे सर 9 इंटू कितने, यानी एक बार हम 290 में किससे भाग देंगे भाई 9 से। अब 9 से भाग दिया तो कितना आएगा भैया 9, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको सर 2 बचेगा। कैसे, देखो यहाँ पे 290 यहाँ से भाग दिया, 9 थी कितने, आप कहोगे सर 27, कितने बचे 9 में से 7 गए 2, यहाँ 0, 9 दूनी 18, कितना रिमाइंडर बच गया 2। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, तो रिमाइंडर बचा 2। अब इसी 290 में आप 7 से भाग दो, 7 से 4 कितने 28, 29 में से 28 बचे 1, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपको सर रिमाइंडर बचेगा कितना, आप देख लो भाई, यदि 3 नहीं बचा तो बताना। 7 से 4 कितने 28, कितना बचा 9 में से 8 का 1 0, 7 एकम 7, कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता किसी भी संख्या में भाग दे रिमाइंडर अलग अलग बचे, तो फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अब 2 बचा रिमाइंडर, तो क्या करेंगे किसी भी नंबर से अपन, किसी भी नंबर किसी से शुरुआत कर दो यहाँ से। अब देखो यहाँ पे कैसे, अब क्या करेंगे ऐसा गुणज लाएंगे, या तो 7 का मल्टीपल रहेगा कि 7 का ऐसा मल्टीपल हो कि भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 9 का ऐसा मल्टीपल हो कि भाग दें तो यहाँ पे 2 बचे और 3, तो कोई भी है, कोई भी एक नंबर से शुरुआत कर दो। मैंने कहा फिर 7 से करा, 7 एकम 7 और इसका रिमाइंडर जुड़ा कितना 3, तो कितने आ गए 7 एकम 7 और 3 कितने, तो 10, 10 में 9 से भाग दो तो रिमाइंडर इतना आएगा नहीं। अब 7 इंटू कितने कर दो 2 और प्लस कर 3, 7 दूनी 14 और 3 कितने 15, 15 में 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर इतना बचेगा नहीं। 7 इंटू 3 और प्लस कितने कर दो यहाँ पे 3 7 21 और 3 कितने 24, इसमें यदि हम 9 से भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब 7 इंटू 4 कितने 28, 7 इंटू 4 और प्लस कितने 3, 28 और 3 31, 31 में 9 से भाग देंगे तो 9 3 27, रिमाइंडर बचेगा कितना 4, तो ये हमारा बच नहीं रहा। और 7 इंटू 5 और प्लस कितने कर दो 3, तो 7 इंटू 5 35, 35 और 3 38। अब देखो यहाँ 38 है, 38 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और 38 में यदि हमने 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो हम कह सकते हैं कि चाइनीज थ्योरम के थ्रू ए पूरा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर देखो आया ना 38। तो ये है हमारी चाइनीज थ्योरम। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में भी आई होंगी कि चाइनीज थ्योरम क्या है, इसका क्या करते हैं इसमें कि जब भी कोई भी नंबर हो उसका हम ऐसा ब्रेक कर देंगे ताकि ये आपस में क्या हो हमारे को प्राइम हो। और तो इनका भाग हम इसमें देखा तो देखो 38 आया है, इनका हमने अलग अलग ब्रेक करा है। 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 2, 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 3। अब 7 का ऐसी मल्टीपल लाएंगे कि उसमें 3 जोड़ेंगे, और यदि 2 देखो ऐसा भी नहीं है कि 9 से भी आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है। देखो जैसे मान लो 9 से है तो 9 इंटू 1, अब इसमें कितना जोड़ देंगे हम 2, तो 9 एकम 9, 9 2 कितने 11। अब 11 में 7 का भाग दो तो रिमाइंडर 3 थोड़ी बचेगा। अगली संख्या देखते हैं तो 9 इंटू कितने 2 और प्लस कितने कर देंगे 2, तो 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 में बताओ 7 से भाग देंगे 3 थोड़ी बचेगा। 9 इंटू कितने कर दो 3, इसमें 2 जोड़ दो, 9 3 27, 27 और 2 29, 29 में तुम 7 से भाग दो तो थोड़ी 3 बचेगा, 1 बचेगा। अब बताओ 9 इंटू कितने 4 और प्लस कितने कर दो 2, 36, 36 हो तो 38। अब दो 38 है, 38 में 9 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना बचा 2, और 38 में 7 से भाग दो 7 पाना 35, तो रिमाइंडर कितना बचा 3। बताओ किसी भी संख्या से शुरुआत कर लो, किसी से भी आप शुरुआत कर दोगे आप लोगों का रिमाइंडर बचेगा इतना ही। आई बात समझ में? चलो देखो अगला देख लो। अब देखो यहाँ पे
चलो पावर वाले हैं, पावर वाले भी समझ लो। देखो अब जैसे मान लो कुछ भी नंबर लिख लो, यहाँ जैसे मान लो हमने 143 रख दिया, अब जैसे मान लो ये आ गया 48 की 50, 50 कर दो इसका थोड़ा सा, 13 की पावर 50, इसमें भाग देना हमें किससे, 40 से। अब देखो एक, तो इसको आप किससे लगा सकते, आप कहोगे सर इसको हम यूलर थ्योरम से लगा सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताई थी। बाइनोमियल से भी लगा सकते, बाइनोमियल देखो अब यूलर थ्योरम से तो 40 का, पहले देखो, पहले मैं आप लोग को यूलर थ्योरम पढ़ा दूं, बता दे रहा हूँ यूलर थ्योरम जो वो चौथी क्लास में है, जिसको बताएंगे चाइनीज थ्योरम कैसे लगा सकते 40 का। अब हम बताओ यहाँ पे टोसेंट नंबर कितना होगा, तो 40 का कितना होता है बताओ, तो आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 40 गुणा कितना, 1/2 और 4/5, 10 से 0 गए, 4 और 4 कितने, 16। अब 16 का इसमें हम भाग देंगे तो कितना बचेगा, तो आप होगे सर 2 बचेंगे, तो 13 की पावर 2 और इसमें भाग किससे हम देंगे, 40 से। 13 की पावर 2 कितना होता है, 169 अपॉन कितने, 40, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, तो इसका रिमाइंडर बचेगा कितना, तो आपको भी सर 9। ये है आपकी यूलर थ्योरम, जो मैंने आपको लास्ट फोर्थ क्लास में पढ़ाई हुई थी, क्या थी वो फोर्थ वाले लेक्चर में बताए थे, क्या थी, 40, 40 का क्या निकालते हैं हम, टोशन नंबर, 40 का टोशन नंबर कितना होता, तो आप होगे सर 16, 16 का भाग किसमें देंगे हम, पावर में 50 में, तो रिमाइंडर कितना बचा, 16×3 = 48, बचे कितने 2, 13 की पावर 2 169, 169 में 40 से भाग दिया तो 160 पूरे पूरे कट गए, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, तो आप होगे सर इसका रिमाइंडर बचना चाहिए 9। अब इसी को, इसी वाले सवाल को यदि हम चाइनीज वाले थ्योरम से लगाएं, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, देखो इसी को हमें 40 वाले उससे लगाएंगे रिमाइंडर से, तो 13 की पावर कितना मान लो 50, अब इनके ऐसे फैक्टर करो तो इनके ऐसे फैक्टर कैसे होंगे, तो या तो 8 होगा और दूसरा कितना होगा 5, तो इनके फैक्टर कितने कर लो 8 इंटू कितने कर लो यहाँ पे 5, तो 13 की पावर 50 बटे 8 इंटू 13 की पावर कितने 50 बटे कितने, अदो यहाँ पे 8 है, 8 का टोशन नंबर क्या होगा, अदो है तो वही बात, निकालना तो पड़ेगा हमें यूलर और फॉर्मेटी से। अब 8 का टोशन नंबर कितना होता, तो आपको 4 कैसे 8 इंटू, अब 8 का जो टाइम फैक्टर कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 इंटू कितने 1/2, तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4। अब 4 का फिर हमने इसमें भाग दिया तो कितना बचा, तो आप कहोगे सर 2 बचा, 2 बचा, तो 13 की पावर बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और बटे कितने 8, अब 13 की पावर 2 कितने हुए बताओ, तो आप कहोगे सर भाई 169, 169 में हमें 8 से भाग देंगे, बताओ 8 दूनी 16, 160 गए, कितना रिमाइंडर बचा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर विल बी 9। इसी में अब बताओ 5 है तो 5 का कितना होगा भैया 4, 50 है तो 50 का कितना 4 का भाग देंगे, क्योंकि 5 का जो टोटल नंबर होगा वो कितना होगा 4, और 50 इसमें भी कितना बचा 2, तो 13 की पावर कितने, 13 की पावर 2 इसमें भाग देना हमें 5 से, तो कितना बचा 169, अब 169 में हम 5 से देंगे भाग, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचा 1। अब देखो यहाँ पे भाई काम हो गया चालू, तो इसको तो आप लोग समझ गए, यहाँ लिख लेना है। देखो अब क्या है, 8 से भाग दिया, 8 से भाग दे रहे तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा 169, तो एक बार हो जाना था भाग, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1, 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 1, और 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर बचा 1, तो यानी हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, तो आपको भी सर अब देखो यहाँ कितना हो गया था 169, कहाँ दिक्कत हो गई, 8 का 4 169, 169, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो रिमाइंडर तो एक ही बचेगा, ए सॉरी 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही, तो थोड़ा सा एक, तो देखो 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर 1 और 5 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा
मैंने कहा कि रिमाइंडर दोनों के सेम होने चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, और प्लस कितने कर देंगे 4, तो कितना हो गया भैया 9। अब 9 में यदि 8 से भाग दिए तो कितना आएगा रिमाइंडर भैया 1, और 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा है 4। तो बताइए हमारा वो रिमाइंडर 4 सही है कि नहीं है। हमें पक्का यकीन है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, फिर से बता दे रहे हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखो, इतना तो समझ में आ गया है, यहाँ पे थोड़ा फिर से समझ लो। देखो यहाँ पे एक कितना था अपना, चलो छोड़ो जितना भी था, चलो अब सवाल पे चल रहे हैं आगे, अगला देखो यहाँ पे। अब जैसे अपना ये वाला सवाल है 91 की पावर, एक काम करना आप वीडियो को वापस चले जाना, है कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसी से आगे है, कुछ नहीं है। अब 91 की पावर कितना है 322, और बटे कितना करना हमें 75। अब तो यहाँ पे 75 से भाग देंगे तो एक तरीके देखो इसको, तो दोनों तरीके से बता दे रहे हैं आप लोग को, चाइनीज कहाँ है वो कहाँ है। और जो यहाँ पे एक एक समझो पहले 91 की पावर कितने 322, और बटे कितना 75। अब बताओ यहाँ पे 75 या 75, अब 75 का तोड़ेंगे तो कितना इसका टोशन नंबर क्या होगा बताओ, तो आप कहोगे सर 25 × 3, 25 का सिर्फ इतना ही लेते तो 75 इंटू इसका कितना होगा 4/5, ये कितना होगा 2/3। ये क्या 4/5 2/3, तो आप लोग जाना यूलर नंबर में निकाला, मैंने सबके बताए थे। यहाँ 5 थी 15, 15 से यहाँ कितने 15, 5 थी 15 बना 75, 5 से 4 20, 20 दूनी कितने 40, तो इसका टोशन नंबर कितना आया 40। 40 का भाग किसमें देते हैं हम, इसमें 40 का भाग दिया तो बचेगी कितने 2 बचे, तो 91 की पावर कितने 2, और भाग देंगे किससे 71 से, तो 91 को कितनी बार लिख दो भाई 2 बार लिख दो, 91 91, यहाँ पे 75, यहाँ पे इनका भाग दिया तो कितना बचा यहाँ पे 16, और यहाँ पे भी कितना 16, 16 256, 256 में 75 से भाग दिया तो कितने 225, 256, यहाँ इनका मल्टीप्लाई कितना होगा 256, 256 में से हम 225 घटा देंगे तो 6 में से 5 का 1, यहाँ पे कितना 31, क्या है कुछ नहीं है, इनका स्क्वायर कर दिया 256, अब 256 में हमने 75 से भाग दिया तो 75 से 3 बार कितना होगा था 225 होता, 256 में से इतना निकाल दिया 31। हाँ यदि हम इसको यूलर से निकालते तो 31, लेकिन हम पढ़ कौन सी थ्योरम रहे, चाइनीज थ्योरम रहे, हम चाइनीज ही से बताएंगे। यदि कोई कल के दिन कोई कहे कि सर इसको हम इससे लगा रहे तो हम जो थ्योरम पढ़ा रहे हैं उसी से बताएंगे ना, ताकि हम हमारा भी तो थोड़ा सा सवाल लगाने का नजरिया चाइनीज से भी कैसा रहेगा उनसे भी कैसा रहेगा। तो देखो यहाँ पे अब इसका आंसर कितना है 31, इसको आप होल्ड करना। अब जो क्वेश्चन क्या था अपना 91 की पावर, क्वेश्चन था अपना 91 की पावर 322 और बटे 75। अब यदि हम इसको किससे लगाएंगे, आप कहोगे सर इसको लगाओ आप किससे, चाइनीज थ्योरम से, तो 25 और इंटू कितने 3, तो 91 की पावर 322 और बटे कितने 25, और 91 की पावर 322 और बटे कितने 25 है। 25 का टोशन नंबर कितना होगा, तो फिर देखो निकालना सब यूलर से है। 25 का टोशन नंबर कितना होगा 25 इंटू 4/5, तो कितना 20, 20 का भाग दिया इसमें तो कितना बचा 91, 91 की पावर 2, इसमें भाग देंगे किससे हम 25 से, तो वही आएगा 91, 91 इंटू 91 अपॉन कितने 25, तो यहाँ पे भी कितना 16, यहाँ पे भी कितने 16, 25 थी 75, 16 16 कितने 256, 256 में भी हम 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर विल बी 6। उसका आंसर कितना आया है, अब देखो 3 वाले का देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से इस वाले को देखो 91 की पावर 322 और बटे कितने 3, इसका इसमें किससे भाग देंगे, इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा तो भाई 2, तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब 91 की पावर 0 में भाग देना में 3 से, तो इसका रिमाइंडर बचेगा कितना 1। अब कंडीशन क्या बैठी, 25 से भाग देने पर शेषफल बच रहा 6, और 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा भाई 1 बच रहा। इसको चाहो तो देखो इसको बाइनोमियल से कैसे लगा सकते थे आप, 90 प्लस 1 की पावर कितने 322 और बटे कितने 3, तो 1 कट गए, तो इसका भी आंसर देखो। बताओ कहाँ ना कहाँ बाइनोमियल अच्छी हो जाए, कहाँ फॉर्मेट अच्छी हो जाए, कहाँ यूलर अच्छी हो जाए,
हाँ चाइनीज भी अच्छी हो सकती है कहीं आगे आगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा था मैंने, किसी को भी निकाल दिया ना, लेकिन हाँ अब देखो यहाँ पे इनको क्या सा लिख सकते हैं, अब तो इससे चलेंगे तो थोड़ा सही भी रहेगा। अब तो क्या हो जाएगा 25 में इंटू एक, 25 से कम 25, और कितने जोड़ेंगे यहाँ पे 6, 25 और 6 कितने होगा 31। अब बताओ 31 में हम 3 से भाग देंगे, शेष पर बताओ एक बचा, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना 30। तो देखो यहाँ पे चाइनीज से भी 31, यूलर से भी 31, बाइनोमियल से भी 31, सभी प्रकार की जितनी भी प्रकार की थ्योरम होती है सभी से 31 आया कि नहीं आया, आया ही है। अगला देख लीजिए अब आप लोग, देखो यहाँ पे अब और भी सवाल थे क्या। हाँ अब तो ये वाला है 25 की पावर 50 बटे 21। तो यहाँ पे 25 की पावर 50 और बटे कितने 20। हमें पूरी उम्मीद है कि चाइनीज थ्योरम तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। लास्ट सवाल, एक ही सवाल और लगाओ तो छोड़ो इसको। अब दो यहाँ पे इसको हमें किससे लगाते, यदि यूलर से लगाते, बता 21 इंटू, अब कितना होता 3 इंटू 7, तो 7 इंटू कितने 2/3 और 6/7, कहाँ से आए सब पता है। 7 तो कितना आ गया आप कहोगे सर 12, 12 का भाग इसमें देंगे तो कितना 12 से 4 48, कितने बचे 25, तो 25 की पावर कितनी 2 और भाग इसका 20 बन गया। अब 25 की पावर 2 कितना होता भाई, जितना भी हो 25 इंटू 25 और बटे कितने 21, तो यहाँ कितना बचा 4, यहाँ पे भी कितना बचा 4, 4 इंटू 4 कितने 16, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। तो ये तो है यूलर, यूलर तो बहुत बढ़िया बताई थी, किसी लोगों को इस पर आपत्ति भी थी, उन्होंने फोन भी लगाया था, कोई मतलब का नहीं है। लास्ट में मैंने उनको सवाल दिया तो उनको थोड़ा समझ में आ गया कि भैया किस लेवल का वो पढ़ रहे थे और हम कितना पढ़ा रहे थे। अगला देखिए यहाँ पे कितना आया भैया 16 आया है। अब इसको यदि आप लोग चाहो तो चाइनीज से कैसे लगा सकते, अब आप लोग चाइनीज भी थोड़ा सा तो समझ में आ गई होगी। अब 27 क्या लग सकते 7 इंटू 25 की पावर 50 और बटे कितने 3। अब तो यहाँ पे चलो कलर बदल देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगे। देखो यहाँ पे अब 7 है तो 7 का कितना होगा, इसमें बात 6 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 25, 25 की पावर 2 और भाग इसका 7 का। अब 25 की पावर 2 यानी कितने 25 इंटू 25 भाग इसका 7 का, इसमें भाग देंगे तो 21 चले गए तो कितने बचे 4, यहाँ पे भी कितने बचे 4 और 16, 16 में यदि हम 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर 2, कितना बचा रिमाइंडर 2। अब इसको इसको यहाँ देख लीजिए 25 की पावर 50 और 3, अब इनमें किससे भाग देंगे तो सर 2 से, तो पूरा पूरा कट गया 25 की पावर 0 या बटे कितना 3, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। हाँ इसको बाइनोमियल से कैसे लगा सकते थे, ऐसा लिख सकते थे तो 24 प्लस 1 की पावर 50 और बटे कितने 3, एक कट गए तो इसका भी आंसर हो 1। तो अब क्या हो गया, अब हम कह सकते 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा 1, और 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2। तो यहाँ देखो पहले, अब देखो यहाँ पे 7 इंटू 1, 7 एकम 7 और प्लस कितने 2, तो कितने होगा बताओ 9। अब 9 में यदि हम 3 से भाग देंगे, 9 में यदि हम 3 से भाग दें तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो 7 तो इंटू कितने करेंगे 2 और प्लस कितने करेंगे 2, कितने 16। अब 16 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो बताओ 16 में यदि हम 3 से भाग दिया तो बताओ रिमाइंडर आया एक, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना है 16 है। आई बात समझ में, तो रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम में कौन सी, चाइनीज थ्योरम। तो अब देखिए आप लोग, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको अच्छे से लगाना, हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसके आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी टफ है, इसलिए टफ नहीं है थोड़ी सी, तो एक तो एक चीज है, यदि ये पेपर में ज्यादा आने लगेगी तो आप लोगों को ये सरल लगेगी। अब इससे पहले हम आप लोग को यूलर फॉर्मेट सब पढ़ा चुके हैं, तो ये पूरे के पूरे सवाल आप लोग आंसर देते नहीं है ग्रुप में, तो कृपया आंसर जरूर दें, इसमें हमें पता तो चल जाएगा कम से कम आप कौन कौन से आंसर देते हैं। 2-4 लोग आंसर देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। अब देखो यहाँ से एलजेब्रिक,
एलजेब्रिक थ्योरम में एलजेब्रिक थ्योरम के और बढ़िया है, बढ़िया। अब इसके बाद आप लोग को एलजेब्रिक टाइप की जितनी भी समस्या आती होगी, आज से आपको उसमें 1% की समस्या नहीं आने वाली है। तो यहाँ हमने पहले से लेके, यदि भाजक अभाज्य संख्या है, क्या है, यदि भाजक अभाज्य संख्या और भाज्य भाजक से एक कम है, कैसा, देखो समझो पहले क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कुछ भी, जैसे देखो यहाँ, तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं हमसे कि यदि भाजक अभाज्य संख्या, जैसे मान लो किसी भी संख्या, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कितना, 13 लिख दिया, और कोई भी नंबर है जैसे 7 7 7 7 7 और डॉट 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 हमने लिख दिया 12 12 टाइम्स या 12 12 है। तो यदि उनका कहने के यदि भाजक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो है ना भाजक, कौन सी नंबर है, तो ये है आपका सर प्राइम नंबर। तो उनका कहना है यदि भाजक अभाज्य संख्या और भाज्य भाजक से एक कम है, तो देखो यहाँ पे एक कम है ना, तो अब शेषफल हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो इस पूरे का आंसर आप क्या कर देंगे, इतनी बढ़िया है। लिख इसलिए दिया था ताकि आप लोग को पहले से समझ में आए। चलो कि थोड़ा सा हमारा समय बचेगा, क्या है अब समझ में आए। यदि कुल मिला के जैसे मान लो 17 है भाजक और कोई भी नंबर कितनी बार आए, 16 बार रिपीट हो, तो वो उसका आंसर आप क्या कर देंगे, उसका आंसर आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये है आपकी पहली थ्योरम। दूसरी समझिए आप, यदि किसी एक अंक की संख्या 6 बार दोहराने से कोई संख्या बनती है, तो वह संख्या किस किस से, देखो इसको मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया क्योंकि मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोग को इसको बताया था डिविजिबिलिटी के रूल में। कुछ कैसा है देखो, समझो पहले क्या कह रहा है वो। कोई भी अंक जैसे मान लो 1 2 3 4 5 और कितने 6, यदि इतनी बार आ रहे हो इसमें हम तो आ रहे हो, इसमें किससे भाग दे रहे हैं हम, 7। तो देखो हमेशा याद रखना होता कुछ नहीं है, थोड़ा बस इतना समझ लो। जैसे कोई भी अंक की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, यदि 7 11 13 और इनके मल्टीपल से हमेशा विभाज्य होगी। ठीक है, अब क्या है इसमें क्वेश्चन, यदि कोई अंक 2 अंकों की संख्या 3 बार, अभी कैसी, ए बी फिर ए बी और फिर ए बी, तो ए बी संख्या किस किस से डिविजल होगी, तो ए संख्या भी किससे, 3 से 7 से 13 से और 37 से। तो ये संख्या किस किस से डिविजल होगी, तो आपको सर 3 से 7 से 13 से और 37। आई बात समझ में आपको। अगला देख लीजिए, अगला 3 अंकों की 2 बार दोहराकर, जैसे कैसी, ए बी सी ए बी सी, तो ए संख्या हमेशा किस किस से होगी डिविजिबल, 7 से 11 से और 13 से। कितनी, क्या समझिए आप लोग, ये समझिए कि कोई भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या 6 अंक तक आए तो किसके से, 7 11 13 37 से कटेगी, 3 7 13 11 से इतने से हमेशा डिविजल होगी। अब देखो थोड़ा समस्या सवाल में आ दो यहाँ पे, बताओ कितनी बार आ रही, तो उसका आंसर बताओ कितना होगा, बताओ इसका आंसर कितना होगा। पहले वाले रूल से है देखो, इससे है कितना होगा इसका आंसर, बताओ 16। बताओ इसका आंसर कितना होगा, तो आपको सर 0, इसका आंसर 0, इसका भी आंसर नहीं है 0। देखो यहाँ पे अब 5 में को 0 नहीं समझ लेना, कैसा होगा देखो, कहाँ तक 0 होगा, जब 5 कितनी बार होगा, तो 5 16, जैसे ऐसा होगा 5 5 5 5 5 डॉट 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 कहाँ तक, 16 बार तक लिखेंगे और इसमें भाग देंगे हम 17 से, तो यहाँ तो 0 होगा। लेकिन 16 के बाद 17वां नंबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 5, 18वां नंबर क्या होगा, 5, तो बाकी के 2 नंबर बच गए ना 55। अब 55 में हम भाग किससे देंगे, 55 में भाग देंगे हम 17 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचेगा 17 से कितना बचेगा, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 0 नहीं लिख देना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनती है कैसा, 5 5 5 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 18 बार, 16 बार होता तो 0 था, 16 बार तो 0 था, 7वीं बार कितना है, 5, 18वीं बार भी 5, तो 5 5 10 नहीं, तो कितने बच गए होंगे, 55 बच गए, 55 में हम 17 17 3 51, 5 में से कितने बचे 4, तो इतना आंसर है। तो ऐसे प्रकार के इस टाइप में सवाल आते भी हैं और लोगों पर बनते नहीं, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट।
अगला देखो आप लोग, ये कितनी बार है भैया, 19 बार है। बताओ अब 19 है तो कितना है, 19 से कम कितना, 18, 18 18 के कितने पेयर बन गए होंगे, तो आप कहोगे सर 3, तो 18 से कितने 54, 54 तक तो या 54 तक तो शून्य होगा भाई, शुरू की 18 क्योंकि 19 है, 19 से एक कम कितना 18, तो एक 18 तक कितने शून्य, अगले 18 कितने 36 तक शून्य, अगले 18 कितने 54 तक शून्य, तो कितने बच गए, कितनी बार रिपीट हो रहा है 56 बार, तो कितने बच गए, तो सर आप कहोगे सर 2, कौन कौन बच गया, 3 और फिर 3। अब इसमें भाग देंगे किससे हम, 19 से, 19 से कम 19, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, और यहाँ पे कितने 14, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। ये आपके लिए होमवर्क। अगला देखो, 7 7 7 250 बार आ रहा है, तो हमें पता है 11 से है, तो बताओ हर एक 6 के बाद संख्या रिपीट होगी, हर एक 6 के बाद संख्या रिपीट होगी, और कितने सवाल, अदो यहाँ पे, अदो यहाँ पे 4 4 4 कितनी, अदो कोई भी संख्या, हमने क्या कहा था, कोई भी संख्या ए, फिर ए, कोई भी संख्या जैसे ए और ए कितनी बार बताया था, 1 2 3 4 5 6, यदि ए संख्या किस किस से 7 11 13, लेकिन किससे 13 से डिवीजन करेगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। अब बताओ हर एक 6, मतलब हर 6 की जोड़ा फिर हमें कितना पड़ेगा, शून्य होगा, तो हमें पता चलना चाहिए कि 999 में हम किससे भाग दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर 6 के बाद कितना आएगा आंसर शून्य। अब 6 से जितने 6 से भाग दे कितने, 6 कितने, यहाँ पे कितने 96, यहाँ 16 रख दो, यहाँ कितने बचे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 6, तो यहाँ पे कितने 36, कितने बच गए 3, कहाँ गए भाई, देखो यहाँ पे 36 कितने बच गए 3, तो 3 कौन बच गए, ये 4 4 4 4, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 166 बार इंटू कितने 6, यानी इतनी टाइम तो शून्य बने होंगे, क्योंकि कि हर 6 के बाद डिविजन हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं 6 का भाग देंगे, ये तो पता चला कितने तक शून्य होंगे, तो 166 शून्य बचेंगे, कितने बचेंगे 3, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 4 2 4 3 4, इसमें भाग किसका दे देंगे हम 13 से, 13 3 39, कितने बच गए यहाँ 5, यहाँ 4, 13 से 4 कितने 52, और कितना बच गया शेषफल हमारा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आंसर, जब हम फिर से कह रहे हैं आप लोग को समझ में थोड़ा सा कम इसलिए आया होगा, क्या कर सकते हैं 6 6 6 6, मतलब फिर 6 उसमें हम किससे 13 से भाग दिया शून्य, 6 के बाद अगला 12 तक शून्य, 12 के बाद 18 तक शून्य, 24 तक शून्य, तो ऐसा हमने कहा कि 6 6 के कितने पेयर बन गए, तो आपको सर 166 पेयर बन गए, 166 तक शून्य खत्म हो गए, तो कितने बचे थे शेषफल, कितने बचे 3 3, तो आप कहोगे सर 3 बचे कितने 4 4, इसमें पूरे में हमने भाग दे दिया, इसमें पूरे में भाग दिया, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 2, क्योंकि हमसे पूछा जाए टाइम्स डिविजिबल बाई 13, तो हाउ मेनी रिमाइंडर, सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग को इसको लगाना है। अब देखो 8 8 8 ए भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा आप लोग को, अब देखो यहाँ पे ए भी है 23 23 कितनी 500 बार, तो पता तो चले कि हमें पहले 6 6 के कितने पेयर बन गए, तो आप 13 का इसमें भाग दे दो, तो सॉरी 13 का नहीं 6 का, तो हमें पता चल जाएगा हमारे पेयर कितने बन गए, 8 बार कितना 48, कितने बच गए 2 0, 6 दूनी 12, नहीं बड़े सर 6 3 18, कितने बच गए 2, यानी 2 कौन कौन बच गए 23, अब 23 में तुम 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर विल बी 10, सेम कंडीशन आपको इसमें लगानी है, एक आपको दो, यदि समझ में नहीं आया तो देखो क्या है 23 के कितने 6, 6 में 6 तो बन गए हैं, तो कितना बचेगा 0, फिर 6 निकाले, फिर 6 6 6 ऐसे 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 होते होते कितने पेयर बन गए, तो आपको सर 83 बन गए, तो बच्चे कितने सिर्फ 223, अब 20 वो सिर्फ 2 पेयर बचे, 2 में कौन बचेगा, शुरू के दो दो अक्षर आएंगे, तो 2 अक्षर में हम इसमें भाग देंगे, तो हमारा कितना आएगा 10, सेम क्वेश्चन ये भी है, लास्ट देख लो। अब वही बात इसमें है, पहले हम पेयर बनाएंगे, तो 675 के कितने 6 6 के पेयर बनेंगे, तो आप कहोगे सर 6 का इसमें भाग देंगे, 6 एकम 6, कितने बचे यहाँ पे 7, तो फिर कितने 6 एकम 6, एक बचा यहाँ पे 5, 6 दूनी 12, तो कितने बचे 3, 3 कौन बचे, तो आप कहोगे सर 1 2 और 3, अब इसमें किससे भाग देना है, इसमें 13 से भाग देना है, तो 13 8 कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 104, तो कितने 13 में से 4 गए कितने बचे, देखो यहाँ पे कितने बचे 1 2 3,
इसमें मैं 13 से भाग दे रहा, 13 से 9 बार कितने 117, तो यहाँ पे कितने बचे 13 में 7 के कितने बचे 6, तो यहाँ पे आंसर 6। सेम टाइप का सवाल अपना ये भी है। देखो अब मैंने जितने आप लोग के लिए होमवर्क लिए इसलिए दिए कि थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है, इस कारण से मैंने काफी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रखे हैं। तो आप लोग को यदि ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा बोरिंग इसलिए है कि क्योंकि इसका पेपर में कम आता भी है, और इससे अच्छा हम किस में लगा सकते थे, यूलर में लगा सकते हैं, फॉर्मेट लगा सकते हैं, मतलब यूलर थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम से का ही एक रूप है चाइनीज थ्योरम। कुछ सवाल चाइनीज से अच्छे हो भी जाते हैं, तो जो आप लोग को हम मैंने छोड़े हैं उसको लगाइए। हाँ, एलजेब्रिक का ए वाला नॉलेज हमें देना बहुत आवश्यकता था, इसलिए मैंने आप लोग के लिए है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। हमारा यदि आप लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है सरस्वती कॉलेज, एकता पार्क, चौबे कॉलोनी, छतरपुर। बहुत बहुत धन्यवाद।